हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं टेंस सीरीज का, पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस। यह पास्ट टेंस का तीसरे नंबर का टेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आए तो समझना चाहिए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यह जो हम अभी बताए आपको, यह पहचानने का नियम हो गया। हम कैसे जब हमारे समक्ष ट्रांसलेशन बनाने के लिए आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि यह कौन टेंस का वाक्य है। तो पहचान का नियम आपको सही सही पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तब जाकर के आप जब सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है, तब जाकर के आप सही सही नियम के अनुसार आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आए तो समझना चाहिए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब हम समझ जाएंगे कि किस टेंस का वाक्य है तो हमको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। हम उसके अनुरूप नियम उसका याद किए हुए रहेंगे, पढ़े हुए रहेंगे, समझे हुए रहेंगे, तो फटाफट बनाते चल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कि किस तरह का टेंस आखिर रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, किस तरह का वाक्य रहता है। तो इस तरह का वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य रहता है गाइस। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो टेंस का वाक्य जुड़ा हुआ रहता है। नंबर एक डॉक्टर के आने के, और नंबर दो रोगी का मर जाना, रोगी मर चुका था। तो वही कहता है, नियम है इसका कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, यदि भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है गाइस। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि जैसे एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो यदि भूतकाल में दो कार्य हुए थे, दोनों कार्य भूतकाल में ही होता है। डॉक्टर के आना और रोगी का मरना, दो कार्य हो रहा है एक सेंटेंस में, एक हिंदी वाक्य में। तो यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जैसे रोगी मर चुका था, यह काम पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, दूसरे कार्य के पहले एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन उसका बना करके देखते हैं। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ दो काम हो रहा है, पुलिस के आना और चोर का भागना। तो चोर के भागने वाला काम जो है वह पहले हो चुका था और पुलिस के आने वाला काम बाद में हुआ है। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो काम हुए, चोर का भागना और नंबर दो में पुलिस का आना। दोनों काम भूतकाल में ही हुआ है गाइस, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चोर का भागना और नंबर दो में पुलिस का आना। चोर का भागना पहले संपन्न हो गया, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग हुआ है।
और पुलिस का आने का काम बाद में संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग हुआ है। आशा करते हैं समझ रहे होइएगा वीडियो। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया की बनावट किस तरह की होती है। तो हैड का हम इसमें प्रयोग करते हैं, प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं गैस। जैसे V3 के बारे में थोड़ा हम आपको पता होगा, लेकिन फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। V3 का मतलब होता है, जैसे V1 का पहले मतलब आप देख लीजिए। V1 का मतलब होता है वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V1 का मतलब वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V2 का मतलब होता है वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म। नंबर 3 वर्ब का V3 मीन्स वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप। अब हम बताते हैं, जैसे V1 गो एक वर्ब है, इसका गो जो हो गया वह V1 हो गया, मीन्स प्रेजेंट टेंस फॉर्म हो गया। वेंट जो हो गया वह V2 हो गया, मीन्स पास्ट टेंस फॉर्म हो गया। और गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन जो हो गया वही V3 हो गया, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी को हम V3 कहते हैं, गॉन। दूसरा देख लेते हैं, ईट V1, एट V2, इटन, ईट एट इटन V3 हो गया। तो यह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हम बना करके बताते हैं इसी आधार पर, इसी नियम के आधार पर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में गाइस। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो नंबर 1 में है कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो सेकेंड वाले का हम पहले बनाएंगे, जैसे चोर भाग चुका था, इसका हम पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो दी का हम प्रयोग करेंगे, दी THE, दी। चोर का अंग्रेजी थीफ, THIEF, दी थीफ। और बताए हैं कि हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे हैड लगाएंगे। दी थीफ हैड, HAD हैड, दी थीफ हैड। और V3 का हम प्रयोग करेंगे, भागना का अंग्रेजी क्या होगा, फ्लेड, FLED, फ्लेड अवे, AWAY। दी थीफ हैड फ्लेड अवे। अब पहले का अंग्रेजी हम यहाँ पर देंगे, तो बिफोर, BEFORE, बिफोर हो गया। दी थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर। अब बनाएंगे पुलिस के आने के, इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो दी पुलिस केम, बिफोर द पुलिस, CAME, फुल स्टॉप, दी पुलिस केम। पूरा सेंटेंस देख लीजिए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, दी थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घंटी बजने के पहले, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब हमको इसका बनाना है, तो पहले हम इसका बनाएंगे, मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो आई, और आई के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे फिर से, आई हैड। V3 पहुंचना का V3 हम लगाएंगे, जैसे पहुंचना का अंग्रेजी रीच माने पहुंचना होता है, तो रिच्ड, आई हैड रिच्ड, REACHED। आई हैड रिच्ड, कहाँ पहुँच चुके थे, तो स्कूल पहुँच चुके थे, तो आई हैड रिच्ड स्कूल, SCHOOL, आई हैड रिच्ड स्कूल, है ना। उसके बाद इसका बनाएंगे घंटी बजने के, और पहले का अंग्रेजी हम देंगे इसके बाद, आई हैड रिच्ड स्कूल बिफोर आई हैड रिच्ड स्कूल बिफोर द वेल, दी वेल मीन्स घंटी, रैंग, RANG, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा
तो घंटी बज चुकी थी। यहाँ थोड़ा दूसरे तरह से हम बनाएंगे। जब मैं स्कूल पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी। When, WHEN, when I reached school, when I REACHED, when I reached school, SCHOOL, comma, the well had rung, the well had rung, RUNG, रिंग का थर्ड रूप, रिंग रैंग रंग होता है, फुल स्टॉप, रिंग रैंग रंग होता है। चलिए अगला हम देखते हैं नंबर 4। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आई REACHED, आई रीच्ड द STATION, आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ बाद है तो बाद का अंग्रेजी आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर, गाड़ी खुलने के पहले है तो पहले का हम आपका गाड़ी खुलने के बाद है तो बाद का हम दे दिए हैं, गाड़ी खुलने के बाद आफ्टर हम दे दिए नहीं। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर दी ट्रेन, TRAIN, दी ट्रेन हैड, यहाँ पर हम लगाएंगे हैड स्टार्टेड, STARTED, फुल स्टॉप। आशा करते हैं गाइस वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन और हम देखते हैं बना करके। अगला सेंटेंस है आपका, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। जब वर्ग समाप्त हुआ कॉमा तब विद्यार्थी बाहर चले गए। चलिए इसका हम बना करके, कितना इंटरेस्टिंग हिंदी वाक्य सब है। जब वर्ग समाप्त हुआ तो when the class, CLASS, when the class ended, ENDED, comma, the students, STUDENTS, students went out, फुल स्टॉप। बड़ी आसानी से ध्यानपूर्वक देखने से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला हम बनाते हैं, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। वाह, जब मैंने उसे पीटा कॉमा तब वह गाली देने लगा। चलिए इसको बनाते हैं। फिर व्हेन से हम बनाएंगे WHEN, व्हेन आई बीट BEAT, उसे पीटा तो हिम, HIM, व्हेन आई बीट हिम कॉमा ही began, BEGAN, began to abuse, ABUSE। तो आज यहीं तक के लिए है। आशा करते हैं आपको ट्रांसलेशन बनाना आप सीख गए होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। गाइस अगर कुछ भी मुझसे मदद मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है। तो धन्यवाद।